क्या पूजा हेगड़े अपने मूवीज के लिए बैड लक है या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? जो मेल स्टार्स होते हैं वो ही एक थिएटर में एक अच्छा खासा फुटफॉल लेके आ सकते हैं कंपेयर टू फीमेल एक्ट्रेस। ये कुछ ऐसी मूवीज है जो एक वुमेन सेंट्रिक मूवीज थी जिसमें जो वुमेन थी वो स्टैंड अलोन, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि पूजा की आधे से ज्यादा मूवीज फ्लॉप या एवरेज है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी ब्यूटी, स्क्रीन प्रेजेंस और टैलेंट से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अक्सर फ्लॉप हो जाती है। और इनकी मूवीज के बारे में क्या ही कहने, बड़े से बड़ा स्टार कोई भी हो, चाहे साउथ का हो चाहे बॉलीवुड का हो, सभी स्टार के साथ मूवी की है, बट फिर भी इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा हेगड़े के बारे में। हर फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या पूजा हेगड़े अपने मूवीज के लिए बैड लक है या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो आज हम बात करेंगे इनकी सारी मूवीज के बारे में, इनके सक्सेस रेट के बारे में, और एक मिस्ट्री भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मूवीज हिट क्यों नहीं जाती। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज हमें पता लगा कि हमसे भी ज्यादा बैड लक किसी का है, जो है पूजा हेगड़े। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है पूजा's जर्नी एंड टैलेंट। चाहे मूवी चले या ना चले, स्टिल पूजा हेगड़े में अच्छा खासा टैलेंट है, क्योंकि वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है और 2010 के मिस यूनिवर्स इंडिया में सेकंड रनर अप भी रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि वो अच्छे खासे टैलेंटेड भी है और ब्यूटीफुल तो है ही है, बट उसके बाद ही उनको मूवीज मिली जो कि उन्होंने की तमिल, तेलुगु और हिंदी में। मुंबई से बिलोंग करने वाली एक्ट्रेस जिनको देख के लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ज्यादा नेचुरल है, और जितनी भी इन्होंने मूवीज की थी तब लोग यही बोलते थे कि इनकी जो एक्टिंग है बहुत ज्यादा नेचुरल है और ये हर कैरेक्टर में एक डेप्थ जरूर लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने अला वैकुंठपुरमलो में अमूल्य का कैरेक्टर किया था, वो इसलिए लोगों को पसंद आया क्योंकि उसमें वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन थी, तो लोगों ने बोला कि उसमें एक अच्छा खासा डेप्थ दिखा। बट उनकी जो रिसेंटली रेट्रो आई थी उसमें भी उनका जो एक्टिंग थी लोगों ने बोला अच्छी थी। इवन हमें बहुत मतलब पोलराइजिंग मूवी लगी, बट स्टिल उस मूवी ने कमाया 150 करोड़ कुछ कमा लिया था। मोस्ट ऑफ लोगों को वो मूवी इतनी पसंद नहीं आई। और इनका एक फैक्ट भी है कि अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने 2 मूवीज की हैं। अगर आप देखोगे अल्लू अर्जुन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें वो देखोगे कि आप वो कभी भी एक्ट्रेस को रिपीट नहीं करते, बट ये इकलौते ऐसे एक्ट्रेस है जिनको उन्होंने रिपीट किया। फर्स्ट उन्होंने डीजे की इनके साथ, और सेकेंडली इन्होंने की थी अला वैकुंठपुरमलो। अगर आप अब बोलोगे कमेंट्स में कि नहीं, पुष्पा में तो रश्मिका भी थी 2 बार मूवी की, बट वो एक फ्रेंचाइजी मूवी थी। ये अलग अलग मूवी की बात हम कर रहे हैं। अब हम एक एक करके पूजा हेगड़े की फिल्म देखते हैं और ये चेक करते हैं कि इनमें से कितनी हिट है और कितनी फ्लॉप। मुगम्मुडी तमिल फिल्म, ऑपोजिट जीवा, फ्लॉप। ओक्कलैला कोसम तेलुगु फिल्म, ऑपोजिट नाग चैतन्य, एवरेज। मुकुंदा तेलुगु फिल्म, ऑपोजिट वरुण तेज, एवरेज। मोहनजोदारो हिंदी फिल्म, ऑपोजिट ऋतिक रोशन, फ्लॉप। डीजे तेलुगु फिल्म, ऑपोजिट अल्लू अर्जुन, हिट। अला वैकुंठपुरमलो तेलुगु फिल्म, ऑपोजिट अल्लू अर्जुन, ब्लॉकबस्टर। तो टोटल पूजा हेगड़े ने की है 20 मूवीज, जिसमें से 6 हिट्स या ब्लॉकबस्टर्स है, 5 एवरेज है और 9 फ्लॉप मूवीज है, जिससे इनका सक्सेस रेट अराउंड 30% का निकलता है, जो कि बहुत कम है। तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि पूजा की आधे से ज्यादा मूवीज फ्लॉप या एवरेज है। तो क्या वो सच में अपने मूवीज के लिए बैड लक है? लेट्स एनालाइज। थर्ड पॉइंट आता है इस पूजा बैड लक। जी हाँ, इनका जो बैड लक है इसको मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाता हूँ। फर्स्ट है वीक स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन। इनकी जो मूवीज थी राधेश्याम, मोहनजोदारो या सर्कस, ये सब मूवीज में वीक डायरेक्शन भी थी और स्क्रिप्ट भी बहुत ज्यादा वीक थी। बट जब राधेश्याम मूवी आई थी तब लोगों ने बोला था कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट मूवी की जो एग्जीक्यूशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। VFX ऑफ था, मतलब कुछ भी बना रहे थे। वो ऐसा भी था कि जब बाहुबली के बाद प्रभास के जो स्टारडम को सभी यूज करना चाहते थे, तभी धड़ाधड़ उनकी मूवीज निकल रही थी और फ्लॉप भी हो रही थी। और इन सब के बीच में पूजा की वहां भी एप्रिसिएशन हुई, किसी ने ऐसे बोला नहीं क्रिटिक्स ने कि उन्होंने घटिया एक्टिंग किया या गंदी एक्टिंग की है। ओवरऑल जो अगर देखो तो हर मूवी में उनके इतना कुछ रोल था नहीं। अगर मोहनजोदारो को छोड़ दे तो मोहनजोदारो में उनका अच्छा खासा रोल था, बट वो मूवी भी फ्लॉप रही थी। बट एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो मूवी के जो फेलियर है वो उनके हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में ही है। उनको नई मूवी पसंद आती क्योंकि स्क्रिप्ट और स्टोरीज अच्छी नहीं होती है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी पूजा हेगड़े ने एक चीज बोली थी कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन फॉलोअर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन सभी को थिएटर में लेके आ सकती हूँ। सेकंड पॉइंट है बिग स्टार शैडोज। जी हाँ, आपने सही सुना।
जब मूवीज आती हैं जैसे कि किसी का भाई किसी की जान, आचार्य या बीस्ट, इन सभी मूवीज में अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे तो ये सब मूवीज स्टार ड्रिवन मूवीज है। मोस्ट ऑफ द इंडियन मूवीज में यही हुआ है कि जो मेल स्टार्स होते हैं वो ही एक थिएटर में एक अच्छा खासा फुटफॉल लेके आ सकते हैं कंपेयर टू फीमेल एक्टर्स। अगर आप देखोगे कि क्वीन से पहले वुमेन सेंट्रिक मूवीज वो इतनी चलती नहीं थी, बट आज के टाइम में वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट स्टिल मेल्स ही हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इन्हीं सभी मूवीज की वजह से, जैसे पूजा हेगड़े ने जो मैंने अपनी 3 मूवीज आपको गिनाई, इन्हीं सब 3 मूवीज में अगर आप देखोगे तो पूजा के जो रोल्स थे वो बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज थे, इसी वजह से उनको शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। और तभी ये स्टार ड्रिवन मूवीज की वजह से एक्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है मूवी में वो कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बैड टाइमिंग और कंपटीशन। देवा आई थी तो इसी साल शुरुआत में आई थी, हमने देखी थी, और हम स्ट्रांगली ये मानते हैं कि वो मूवी को रिलीज करने का टाइम गलत था और उसकी स्क्रिप्ट चेंज करने का डिसीजन वो भी गलत था। और रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन तो बॉलीवुड में भर भर के है। आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि पूजा हेगड़े सिर्फ अकेली नहीं है जो इस कंपटीशन में पिस रही है, और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। और देखते रहने के लिए लाइक करते रहे, आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी आपको ऐसी वीडियोस आएंगी। फोर्थ पॉइंट है हर चॉइसेस। कंगना रनौत इन क्वीन, प्रियंका चोपड़ा इन सात खून माफ, विद्या बालन इन डर्टी पिक्चर, रानी मुखर्जी इन मर्दानी एंड करीना कपूर इन चमेली। ये कुछ ऐसी मूवीज है जो एक वुमेन सेंट्रिक मूवीज थी जिसमें जो वुमेन थी वो स्टैंड अलोन, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड हुए, कईयों को नेशनल अवार्ड तक मिला। बट पूजा हेगड़े इन चीजों में लैक करती है, जहां पे उन्होंने कभी भी ऐसी कोई मूवीज नहीं की। उनको हमेशा ऐसा होता है उनके जो कंफर्टेबल वाले रोल्स होते हैं उन्होंने वही किए, उन्होंने कोई भी चैलेंजिंग रोल नहीं किया। जैसे उन्होंने आचार्य और सर्कस जैसी मूवीज भी की, जिसको आज भी हम बोलते हैं कि वो मूवीज उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, बट आपको पता ही है लोग कर लेते हैं पैसे के लिए। बट उनको अभी के टाइम पे अगर सर्वाइव करना है तो उनको एक फ्रेम में दिखाए, जो उनका स्टैंड अलोन एक्टिंग दिखाए, जो उनमें टैलेंट है जो अभी तक हमने बताया आपको, वो सब दिखे, तभी उनकी जो इमेज है वो ऑडियंस के सामने भी और इंडस्ट्री में भी अच्छी बनेगी। द हिट स्पीक्स, अलावा वेंकट प्रमोला, महर्षि और रेट्रो, ये ऐसी मूवीज है जब पूजा हेगड़े को मिली, उनको जो डायरेक्टर मिले, तब उन्होंने इस मूवी में अच्छे से शाइन किया। ये कह सकते हैं कि या तो डायरेक्टर भी है या तो फिर एक्टर्स है, जैसे अल्लू अर्जुन और महेश बाबू, इनके साथ जब भी इनकी मूवीज आई हैं इन्होंने हमेशा शाइन किया है। इनकी मूवीज में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छे से निखर के आई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स सही चुनो, बाकी तो आपकी मर्जी है, पैसे कमाने कमाओ। बट जिस हिसाब से अभी चल रहा है ग्राफ, तो अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल है रिवाइव होना। बट अच्छे एक्टर और डायरेक्टर्स की स्क्रिप्ट को लॉक करो, तभी आपकी मूवीज चलेंगी। तो दोस्तों ये था एक डीप डाइव पूजा हेगड़े के करियर, उनके मूवीज और उनके सक्सेस रेट पे, और उस मिथ पे भी जो कि सबके दिमाग में था कि क्या पूजा हेगड़े अपने मूवीज के लिए बैड लक है या नहीं। लेकिन एक मूवी के फ्लॉप होने का मेन रीजन उनको मानना बहुत गलत है, क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। हर चीज का ब्लेम किसी एक पर्सन पर डालना बिल्कुल गलत है, और वो खराब एक्ट्रेस नहीं है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उनकी जो आने वाली मूवीज है वो और भी अच्छी है। जैसे अगर हम उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करें तो उनकी बहुत बड़ी मूवी आ रही है विजय के साथ, जनन आएगा, जो कि विजय की लास्ट मूवी होगी, और वरुण धवन के साथ भी एक मूवी आ रही है जवानी तो इश्क होना है। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सच में ये लक का फैक्टर होता है या बात सिर्फ स्क्रिप्ट की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रश्मिका जो भी स्क्रिप्ट उठाती है वो बहुत बड़ी हिट जा रही है, जैसे कि अभी उन्होंने जो की मूवी छावा और पुष्पा की, एनिमल की, ये सारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिट्स हैं। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रश्मिका उनसे बेटर एक्ट्रेस है या उनका लक बढ़िया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी वीडियो पूजा हेगड़े पे कि कैसे उनका करियर जो है डाउन जा रहा है, उनकी स्क्रिप्ट, सभी मूवीज की सिलेक्शन कैसे घटिया जा रही है। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और पूजा की तरह ही और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके करियर आजकल डाउनफॉल पे जा रहे हैं। तो अगर आपको उन पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पक्का उन पे वीडियो लेके आएंगे। तो वी रियली होप कि आपकी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना। तो तब तक के लिए बाय।